जो वजन कम करने के लिए लोग इतने सारे रास्ते अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। कोई दवाइयाँ खाना हो सकता है, कोई मशीन खरीदना हो सकता है, या फिर कोई डाइट प्लान को फॉलो करना, मगर बहुत कम लोगों को वो रिजल्ट मिल रहा है। वैसे मैं तो एक सक्सेस कोच हूँ, वेल्थ कोच हूँ या बिजनेस कोच, लेकिन क्या आपको ये पता है कि बिजनेस में भी आगे बढ़ना है और ज्यादा पैसा भी कमाना है तो भी आपको अपनी फिटनेस को बनाए रखना पड़ेगा, तभी जाकर ये संभव हो सकता है। आज आपके लिए मैं एक ऐसा कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो लेकर आया हूं जिसमें 3 साइंटिफिक स्टेप्स में आपको बताऊंगा वजन लूज करने के लिए। तो अपने दिमाग को लूज ना कीजिएगा। वजन कम करने के लिए मैं आपको एक साइंटिफिक मेटाफर देना चाहता हूं। यह है एक रेफ्रिजरेटर, यानी कि फ्रिज। आपके घर में एक फ्रिज होगा। जब आपने खाना बनाया, खाना आपने खाया और बच गया तो एक्स्ट्रा खाना आप रेफ्रिजरेटर में सेव कर लेंगे, बराबर। लेकिन शाम को कोई कारण से अगर कोई गेस्ट आ गए और खाना कम पड़ रहा है तो जो फ्रिज में पड़ा हुआ है एक बार हम उसे निकालते हैं, गर्म कर लेते हैं और यूज कर लेते हैं। अब ये जो सिस्टम है रेफ्रिजरेटर की, एग्जैक्टली वैसे हमारा बॉडी जो है वो फैट जब स्टोर करता है, यानी कि जो वजन बढ़ा रहा है वो एग्जैक्टली रेफ्रिजरेटर के सिस्टम को फॉलो करता है। और हमारा रेफ्रिजरेटर यानी कि फ्रिज कौन सा है पता है? ये वाला, राइट। तो डिफरेंट है स्टोरेज हमारे बॉडी के। और ये जो फैट स्टोर हमारा बॉडी कर रहा है, तो समझना ये है कि पूरे दिन में आपने समझो कि 2000 कैलोरीज को खाया, लेकिन आपने यूज किया सिर्फ 1700 कैलोरी। तो जो 300 कैलोरी बची हुई है वो कैलोरी जब आप रात को सो जाएंगे बॉडी क्या करेगा? अपने रेफ्रिजरेटर में स्टोर कर लेगा, यानी कि वो फैट बना लेगा और वो टायर धीरे धीरे बढ़ना शुरू कर जाएंगे। और अगर उल्टा आपने दिन के दौरान 2000 कैलोरी खाई लेकिन आपने जलाई 2200 कैलोरी, यानी कि आपने ज्यादा काम किया, मेहनत किया और यूज हुई आपकी 2200 कैलोरी, तो आप रात को जब सोने के लिए जा रहे हैं तब आप -200 कैलोरीज में है। अगर -200 कैलोरीज में होंगे तो बॉडी क्या करेगा? उसे जो वो एनर्जी चाहिए तो वो फैट को यूज कराएगा, फैट को वो डिस्पोज ऑफ करेगा और उसमें से एनर्जी बना लेगा। तो दोस्तों, पहला पॉइंट जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं इनटेक एंड यूजेज का, तो लॉजिक इतना ही है कि आपने कितना खाया और कितना यूज किया। मुझे ये बताइए कितने लोगों को समझ आ रहा है कि हाँ, पहली बार बॉडी फैट या वेट क्यों बढ़ाता है या कम करता है वो समझ आना शुरू हुआ है? अगर समझ आ रहा है तो यस टाइप करो कमेंट में। तो आपको बस 2 सिंपल से फॉर्मूला को अब दिमाग में रखना है। पहला, ज्यादा कैलोरी वाली चीजें ना लीजिए। अगर आप रात को माइनस में सोना चाहते हैं जिससे बॉडी वजन कम करेगा, फैट को यूटिलाइज करेगा, तो आपको कम कैलोरीज लेनी है, यानी कि थोड़ा सा डाइट पर कंट्रोल लाना है। दैट्स पॉइंट नंबर 1। या फिर दूसरा, अगर सेम खाना रखना है तो ज्यादा कैलोरीज को जलाना है, यानी कि थोड़ा सा एक्टिविटी बढ़ाना पड़ेगा, एक्सरसाइज करना पड़ेगा। और अगर फास्ट रिजल्ट चाहिए आपको तो दोनों चीजें कंबाइन कर लो, यानी कि कैलोरी भी कम लो और बर्निंग भी ज्यादा करो। ऑटोमेटिकली ये स्पीड बढ़ जाएगी और फटाफट से फैट रिडक्शन होगा और वेट लॉस भी होने वाला है। बट जब आप ये वेट लॉस करना शुरू करें तो उसे हमें हेल्दी तरीके से करना है और इसके लिए हमें न्यूट्रिशन के साइंस को भी समझना जरूरी है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि वजन इस तरह से कम हो जाए कि हम कमजोर पड़ने लगे। और इसलिए जब न्यूट्रिशन की बात आती है तो 2 किस्म के पार्ट्स हैं न्यूट्रिशन के मेजर। वन इज माइक्रो, द अदर इज मैक्रो। माइक्रो न्यूट्रिशन में विटामिन्स और मिनरल्स आते हैं और मैक्रो न्यूट्रिशन में कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट आता है। अब क्या आपको ये पता है कि ये मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जो आपके बॉडी को चाहिए और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, उसके लिए बहुत सारी अलग अलग प्रकार की चीजें हमें खानी पड़ेगी। कभी कभार विटामिन B12 की डेफिशिएंसी या D की डेफिशिएंसी या आयरन की डेफिशिएंसी या कैल्शियम की डेफिशिएंसी की वजह से वीकनेस और बहुत सारे इश्यूज आ सकते हैं। तो क्या खाना, कैसे खाना, उसके ऊपर भी समझना जरूरी है कि जिससे खाना खाकर हेल्दी तरीके से हम वेट लॉस करें। एक्चुअली हमें ना भूखे नहीं रहना है, समझिए। हमें सिर्फ वो चीजें खानी है जो बॉडी को न्यूट्रिशन देती है। छोटा सा एग्जांपल मेरी ओर देखिए, समझ पाएंगे। सपोज कीजिए कि आपने एक समोसा खाया, ठीक है। अब जब समोसा अंदर गया तो बॉडी क्या खोज रहा है? बॉडी खोज रहा है कि उसके अंदर विटामिन्स किधर है, मिनरल्स किधर है। अब होता क्या है कि बॉडी की जो रिक्वायरमेंट्स है वो उसको नहीं मिल रही है और वो समोसा अंदर उतर और बॉडी क्या बोल रहा है? आने दे एक और हम एक दूसरा समोसा खा रहे हैं, क्योंकि बॉडी की रिक्वायरमेंट्स फुलफिल नहीं हो रही। लेकिन ऐसा कितनी बार हुआ है कि आपने एक एप्पल खाया या फिर आपने सैलेड खाया, उसके बाद जब वो अंदर उतर गया कुछ और खाना नहीं हुआ
पेट भर गया। अगर आपने एक्सपीरियंस किया है तो जरा टाइप करो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कमेंट के अंदर। दोस्तों दैट इज बिकॉज कि जब वो एप्पल अंदर उतरा ना तो बॉडी को जो चाहिए था वो मिल गया। जब विटामिन्स मिनरल्स या उसकी एनर्जी की जो नीड थी वो फुलफिल हो गई तो उसे और एप्पल खाने की जरूरत नहीं पड़ी। इसीलिए आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि खराब चीजें, अनहेल्दी चीजें आप ज्यादा खा पाते हो, लेकिन हेल्दी चीजें आप बहुत कम खा पाते हो। और इसलिए भूखे नहीं रहना मगर सही और अच्छी वाली चीजें खानी है जो अच्छे कार्ब्स, अच्छा प्रोटीन और फैट से भरी हुई हो। अब ज्यादातर खाना जो हम लोग खा रहे हैं उसमें होता क्या है पता है? कार्ब्स ज्यादा होते हैं, फैट ज्यादा होता है, प्रोटीन की कहीं कमी है हमारे खाने में। एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं दोस्तों। लेट अस सपोज कि हमारी ये जो हड्डी है उसके ऊपर दो चीजें होती है। पहला होता है दोस्तों एंड दैट इज फैट और दूसरा होता है मसल। अब अगर आप कार्ब्स और फैट ज्यादा लेंगे तो कहीं ना कहीं दोस्तों वो फैट ही बढ़ने वाला है, लेकिन अगर आप प्रोटीन लेंगे तभी जाकर के मसल बनेंगे। अब काफी लोगों को जब वो वेट लॉस करते हैं, भूखे रहते हैं, तो मसल लॉस भी हो जाता है। ऐसा हमें नहीं करना है, इसीलिए हमें डाइट के साइंस को समझना है। आपको पता है जब मैं कैलोरीज के आगे बातें कर रहा था तो एक छोटा सा फंडा आपको सिखाता हूं। जब आप 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं तो 4 कैलोरी मिलती है। जब आप 1 ग्राम प्रोटीन लेते हैं तो 4 कैलोरी मिलती है, लेकिन जब आप 1 ग्राम फैट लेते हैं तो 9 कैलोरीज आपको मिल जाती है। और इसलिए फैट को लिमिटेड रखना जरूरी है। तेल, चीज, घी, बटर, फैट बुरा नहीं है, बट हर एक का फंक्शन अलग है। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स हमें रोज बरोज के काम में काम आता है, प्रोटीन जो है वो रिकवरी और मसल बिल्डिंग में काम आता है, और फैट जो है वो इमरजेंसीज में भी काम आता है और ऑर्गन प्रोटेक्शन में भी काम आता है। अब दोस्तों करना क्या है? यू हैव टू अंडरस्टैंड द पोर्शन साइज ऑफ व्हाट यू आर ईटिंग। तो जो भी हम खा रहे हैं, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, तीनों के दौरान इस चीज को याद रखना है कि 50% ही कार्ब्स रहे, 35% प्रोटीन। जो वेजिटेरियंस है उनके खाने में प्रोटीन की कमी सबसे ज्यादा पाई जाती है, और इसलिए जब कार्ब्स ज्यादा ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं दोस्तों आपकी कार्ब्स खाने की कैपेसिटी तो ज्यादा ही है, बट उससे भी बढ़कर के वो कैलोरीज बढ़ाएगा, वजन बढ़ाएगा, एंड 15% ऑफ हेल्दी फैट। अब सवाल खड़ा होता है कि ये सारी चीजें अच्छी कहां से मिलेगी? तो चलिए उसके कुछ ऊपर से मैं आपको आइडिया देता हूं, बिकॉज वैसे सब्जेक्ट के ऊपर तो 1 घंटे तक हम बात कर सकते हैं, बट ये वीडियो बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है। तो ये देखिए दोस्तों, हेल्दी कार्ब्स आपको मिलेंगे, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स आपको मिलेंगे फ्रूट्स में से, वेजिटेबल्स में से, ओट्स में से, होल ग्रेन, और उसके साथ साथ राइस या ब्राउन राइस भी आप कह सकते हैं। अब दोस्तों ये जो कॉम्प्लेक्स कार्ब्स हैं वो लेने में कोई हर्ज नहीं है। कॉम्प्लेक्स कार्ब्स और सिंपल कार्ब्स में थोड़ा सा फर्क ये रहता है दोस्तों कि कॉम्प्लेक्स कार्ब्स को डाइजेस्ट होने में वक्त लगता है, और जो सिंपल कार्ब्स है वो फटाफट से डाइजेस्ट हो जाते हैं, इसलिए भूख भी जल्दी लग जाती है। और इसलिए कॉम्प्लेक्स कार्ब्स के ऊपर फोकस कीजिए। एंड प्रोटीन जो है वो वेजिटेरियंस के लिए बीन्स हो गया, दाल हो गया, वे, या फिर अगर आप एगिटेरियन है तो आप एग्स पर भी फोकस कर सकते हैं। तो इस तरीके से प्रोटीन को भी अपने डाइट में ऐड करना जरूरी हो जाता है। एंड इक्वली हेल्दी वाला फैट। अब देखिए इंडिया में ना रिसर्च ये कहता है कि लोगों का जो बुरा वाला कोलेस्ट्रॉल है वो ज्यादा है और अच्छा वाला कोलेस्ट्रॉल जो है वो कम रहता है, और वो अच्छे वाले फैट को हमें चाहिए, और अच्छे वाला फैट हमें मिलता है प्योर घी, जो थोड़ी क्वांटिटी में अगर लेते हैं इट्स गुड। ड्राई फ्रूट्स, पीनट बटर हो गया, सीड्स हो गए जैसे कि फ्लेक्स सीड्स या शिया सीड्स, बट ये सारी चीजों के अंदर है ना ध्यान रखना कि उसे लिमिटेड क्वांटिटी में लिया जाए। और मैंने आपको उसका पोर्शन साइज भी दिखाया है कि भाई मेजर कार्ब्स रहेंगे, फिर थोड़ा सा प्रोटीन एंड फैट भी थोड़ी क्वांटिटी में आप ले सकते हैं। बट ये सब्जेक्ट बहुत ज्यादा गहरा है, मैं आपको थर्ड पॉइंट सिखाऊं उससे पहले एक चीज सिखाना चाहता हूं दोस्तों। हमेशा याद रखिएगा कि अगर आपने खाने को दवाई के रूप में नहीं लिया ना, तो दवाई लेनी पड़ेगी खाने के रूप में। समझ आ रहा है दोस्तों? इसे समझने की कोशिश कीजिए कि आज कई बरसों से जब मैं एक अच्छा डाइट, एक्सरसाइज सब कुछ अपनी लाइफ के लिए फॉलो कर रहा हूं, तो आई एम 34 राइट नाउ, बट ज्यादातर लोग मुझे जब 1-to-1 पर्सनली मिलते हैं तो मुझे देखकर बता नहीं पाते कि मैं 34 साल का हो गया, बिकॉज आज भी वो 4 पैक्स लेके मैं घूमता हूं। बात यहां पर दोस्तों मेरी नहीं है, बट आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल कि अगर लाइफ में आगे बढ़ना है, अच्छे फैमिली टाइम को स्पेंड करना है, कहीं घूमने फिरने जाना है, पैसा कमाना है, तो सबके लिए फिटनेस चाहिए ना। और इसीलिए खाने
खाने पर फोकस करना ही पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि सिक्स पैक्स है ना जिम में नहीं बनते, वो किचन के अंदर बनते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, यहां पर मैं सिक्स पैक बनाने के लिए नहीं कह रहा, फिट रहने के लिए कह रहा हूं, बीमारियों से दूर रहने के लिए कह रहा हूं, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए कह रहा हूं दोस्तों, और एक आइडियल बॉडी वेट में रहने के लिए मैं आपको कह रहा हूं। बट एक इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, टेस्ट जो है ना, उसके पीछे आज पूरी दुनिया पागल है। मतलब कि जब देखो तब रेस्टोरेंट, स्विगी, जोमैटो, ये सब चलते रहता है। मुझे बताओ, टेस्ट आपके बॉडी में कितने एरिया में है? सोचो, टेस्ट कितने एरिया में? सिर्फ जबान पर है ना? हाँ, तो 1 स्क्वायर इंच का एरिया होगा अपना, 1 इंच, स्क्वायर इंच, ठीक है। अब 1 स्क्वायर इंच के फायदे के लिए कितने स्क्वायर फीट बिगाड़ रहे हो भाई? ये क्यों करना है? ये कहां का बुद्धिमानी हुआ? ये कहां का अच्छा डील हुआ? आपको समझना होगा कि वो 1 स्क्वायर इंच का फायदा जो टेस्ट में दे रहा है, उसके लिए कितने स्क्वायर फीट बिगाड़ रहे हो, अपने पूरे बॉडी को बिगाड़ रहे हो, कोई मतलब नहीं है दोस्तों। और इसीलिए देखिए, डॉक्टर्स, मेडिकल साइंस भी तभी हमारी मदद कर पाएंगे जब हम सुधरेंगे, जब इस चीजों को हम समझेंगे। और इसके लिए मैं आपको थर्ड पॉइंट, एक्सरसाइज, मैंने आपको आगे ही समझाया था कि बर्निंग जरूरी है, यानी कि जो पूरे दिन में खा रहे हो वो चाहो तो ना खा सकते हो अगर उसको बर्न करना आता है। आपको पता है, हमारे बाप दादा एक जमाने में शादियों में ना कंपटीशन लगाते, 50-50 गुलाब जामुन खा लेते थे। कैसे? क्योंकि वो पूरा दिन उतना काम कर लेते थे, 10 किलोमीटर पैदल चलना, या साइकिल चला के एक जगह से दूसरी जगह जाना, या खेत में मजदूरी करना उनके लिए बहुत आम बात थी। या पुराने जमाने में हमारी मम्मियां जो हुआ करती थी, वो भी आप देखिए कि जमीन पर बैठ करके पूरा दिन काम कर लेती थी। द पॉइंट इज कि उनका एक्टिविटी लेवल ज्यादा था। आज हमारा लाइफ इतना लग्जरियस और कंफर्टेबल हो गया है कि हम वो 2 मंजिल भी अगर सीढ़ियां चढ़नी है तो भी लिफ्ट के लिए खड़े रहते हैं, या फिर दोस्तों ड्राइवर थोड़ा सा कहीं दूर उतारे तो भी चिल्लाते कि गेट पे उतार। मैं कहना ये चाह रहा हूं कि इसमें एक्सरसाइज अब जरूरी हो रहा है, क्योंकि हमारी लाइफ कंफर्टेबल हो चुकी है। अब देखिए, एक्सरसाइज जो है ना, वो 3 प्रकार की होती है जो आपको करनी है। एक होता है स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, दूसरा होता है स्टैमिना बढ़ाने के लिए, और तीसरा होता है फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने के लिए। स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए जिम जा सकते हो, वेट लिफ्टिंग कर सकते हो। उसी के साथ दोस्तों, स्टेमिना के लिए कार्डियोवास्कुलर, जैसे कि वॉकिंग, जॉगिंग, साइकिलिंग, या कोई किस्म के स्पोर्ट्स अपना सकते हो, स्विमिंग हो सकता है। एंड अलॉन्ग विद दैट फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी होनी चाहिए, तो उसके लिए योगा, स्ट्रेचिंग। तो ये सारी चीजों को बैलेंस में रखना जरूरी है। सिर्फ कोई एक एक्सरसाइज करने का मतलब नहीं है, कॉम्बिनेशन ऑफ एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट। अब काफी सारे लोग मुझे ये भी कहते हैं, सर मैं अब है ना बूढ़ा हो गया हूं, इसीलिए एक्सरसाइज नहीं करता। और मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप एक्सरसाइज नहीं करते हो, इसीलिए आप बूढ़े हो चुके हो। फ्रेंड्स, अगर ये बातें समझ आ रही है तो मैं जरूर चाहूंगा कि इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, शेयर बटन को हिट कीजिए, क्योंकि दोस्तों मैं चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा आपके दोस्त और परिवार वाले इन चीजों को समझे। क्योंकि अगर हम आज किसी से प्यार करते हैं ना, तो सबसे बड़ी सेवा उस इंसान के लिए हम यही कर सकते हैं कि हम उसे फिट बनाएं, उसे हेल्दी बनाएं। क्योंकि एक बार अपनी सेहत खोते हैं ना, फिर रियलाइज होता है कि हमने कितना सब कुछ जिंदगी में खो दिया है। और इसलिए दोस्तों मैं कहना चाहूंगा कि जब आप एक नई गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो आप शोरूम में जाते, करेक्ट? लेकिन वो शोरूम जो गाड़ी देता है, जब वो गाड़ी खराब होती है तो उसे ठीक करवाने के लिए आप सर्विस सेंटर में जाते हैं। और सर्विस सेंटर यानी कि गराज, दुनिया में ऐसा कोई गराज नहीं बना जो शोरूम वाली कंडीशन वापस दे सके। बस एग्जैक्टली वैसे ये बॉडी को जब लेकर आए थे तो शोरूम से लेकर आए थे, लेकिन जब ये बॉडी बिगड़ता है तो उसे ठीक करने के लिए हम क्लिनिक या हॉस्पिटल में जा रहे हैं। दोस्तों, दुनिया में कोई ऐसा सर्विस सेंटर, क्लिनिक, हॉस्पिटल नहीं बना है जो शोरूम वाली कंडीशन वापस दे सके। और उसकी वजह से ये वीडियो, इस नॉलेज को आपको अपनी जिंदगी में फॉलो करना पड़ेगा, उसके एक एक कदम फॉलो करने पड़ेंगे। फूड इज मेडिसिन टोटली फ्री वर्कशॉप को अटेंड करना पड़ेगा, और उससे आप अपने आप को और अपने परिवार को दोस्तों उस हेल्दी स्टेट में हमेशा बनाए रखेंगे। और पूरी जिंदगी दोस्तों हम बेहतरीन तरीके से जी सकते हैं जब बॉडी साथ देता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों, तो मैं लाइफ के अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर ऐसे अमेजिंग वीडियो